राधे राधे। सूर्यास्त के बाद यानी कि शाम के समय कौन कौन से काम वर्जित कहे गए हैं हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में, गौर से सुनिए। पहली बात, संध्या के समय सोना वर्जित है। अगर हम संध्या काल के समय सोते हैं तो शास्त्रों के अनुसार हमारी आयु क्षीण होती है। आयु क्षीण के साथ साथ शरीर में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं, अनेक प्रकार के विकार उत्पन्न होते हैं और मानसिक तनाव भी उत्पन्न होता है। इसलिए संध्या काल के समय हमें सोना नहीं चाहिए। दूसरा, संध्या काल के समय भोजन नहीं करना चाहिए। अगर संध्या के समय हम भोजन करते हैं तो उस भोजन को करने से शरीर में विकृति उत्पन्न होती है, मानसिक तनाव उत्पन्न होता है और शरीर में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। वो भोजन उस प्रकार से शरीर को पुष्ट नहीं कर पाता जैसे कि उसे करना चाहिए। तीसरा, संध्या काल के समय मैथुन वर्जित कहा गया है। जो भी शाम के समय पर लोग मैथुन करते हैं यानी संभोग करते हैं तो उसके कारण भी उनको ऐसी संतान उत्पन्न होती है जो संतान भगवान की भक्त तो कभी भी नहीं बन सकती। इसके साथ उनका मन, उनके विचार इस प्रकार से बनेंगे जैसे एक राक्षसी वृत्ति होती है। और श्रीमद् भागवत में भी इसका बहुत सुंदर उल्लेख दिया गया है कि इसी संध्या काल के समय पर संभोग करने से हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप जैसे राक्षस उत्पन्न हुए। तो सबसे पहली बात ये कि हमें भोजन शाम के समय नहीं करना चाहिए, हमें सोना नहीं चाहिए, हमें मैथुन नहीं करना चाहिए। और चौथा है कि शाम के समय हमें पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, विद्या अध्ययन नहीं करना चाहिए जब दोनों समय मिल रहे हों। ऐसा करने से पढ़ाई में मन कभी नहीं लग सकता, क्योंकि उस समय दोनों काल एक हो रहे हैं, दोनों मिल रहे हैं। तो ना आप इधर हैं ना आप इधर हैं। इसीलिए विशेष रूप से इस बात को ध्यान रखिए कि संध्या काल के समय पर आप जितनी भी पढ़ाई करेंगे, आपके बच्चे जितनी भी पढ़ाई करेंगे, वो उनको याद नहीं रहेगी, वो उसे भूल जाएंगे। तो शाम के समय ये 4 काम वर्जित कहे गए हैं। इन कामों को अगर आप करते हैं तो आपको लाभ प्राप्त नहीं होगा। कितने मिनट का रहा ये? 3 मिनट। एक है, घर के मुख्य द्वार पर क्या रखें जिससे मिलेगी एनर्जी। तो मुख्य द्वार पर क्या करना चाहिए, क्या लिखना चाहिए, इससे जगह या मुख्य द्वार का जैसे कलर है वो क्या करें। ये राधे राधे। घर का मुख्य द्वार, विशेष रूप से हमारे घर का मुख्य द्वार हमारे आगंतुकों के लिए बहुत कुछ सूचित करता है, बहुत कुछ बताता है। हमारे घर में मुख्य द्वार पर क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, इसका एक अपना विशेषता है, इसकी एक अपना महत्व है। विशेष रूप से घर के मुख्य द्वार पर तुलसी का गमला होना बहुत आवश्यक है। आप अपने घर के बाहर तुलसी का गमला लगा सकते हैं। जो भी वृक्ष, जो भी पौधे आपको हरियाली देते हैं, जो आपको सुकून देते हैं, आप उन्हें लगाइए। सुबह उठने के साथ अपने मुख्य द्वार पर दोनों तरफ आप थोड़ा थोड़ा जल छोड़िए और स्नान करने के बाद में घर के मुख्य द्वार पर एक देसी घी का दीपक अवश्य जलाएं। साथ ही आपके मुख्य द्वार पर कई लोगों को हमने देखा है कि गणेश जी की चित्र लगाते हैं, कुछ लोग गणेश जी की प्रतिमाएं लगाते हैं। तो अगर आप गणेश जी की प्रतिमा लगा रहे हैं तो आपको एक बात बहुत ध्यान रखनी है कि गणेश जी की प्रतिमा आपको दोनों तरफ लगानी है, यानी घर के अंदर भी मुख्य द्वार पर और घर के बाहर भी मुख्य द्वार पर। एक तरफ अगर होती है तो अगर हम घर से बाहर जाते हैं तब भी हम गणेश जी को पीठ दिखा कर जाते हैं, और जब हम घर के अंदर आते हैं तो भी हम गणेश जी को पीठ दिखा कर आते हैं। इसलिए जो भी लोग गणेश जी महाराज की तस्वीर, चित्र, विग्रह अपने मुख्य द्वार पर लगाते हैं, उनको वो दोनों तरफ लगाने हैं। एक तरफ लगाने का एक और निषिद्ध कारण बताया गया है, क्योंकि एक तरफ अगर गणेश जी की छवि लगी हुई है, प्रतिमा लगी हुई है, तस्वीर लगी हुई है, तो हम सब ने एक कथा सुनी है कि माता पार्वती स्नान करने के लिए गई और गणेश जी महाराज को मुख्य द्वार पर बिठाल के गई। जब भगवान शंकर अंदर आए तो उनके साथ जब उनका विवाद हुआ तो भगवान शंकर ने अपने पुत्र गणेश की गर्दन को काटा। उसके बाद में एक हाथी की गर्दन को जोड़कर उनको पुनः जीवित किया। तो जिन घर के मुख्य द्वार पर एक तरफ ही गणेश जी का चित्र लगा होगा
उस घर के भीतर रहने वाले पिता पुत्रों में हमेशा विवाद होता रहेगा, उनके मन कभी नहीं मिल सकते। इसलिए इन बातों को ध्यान रखेंगे तो जीवन में आनंद ही आनंद होंगे।